नीलिमा के विवाह को पूरे 12 साल हो चुके थे, परंतु माँ बनने का सुख उसको मिला ही नहीं था। मंदिर, देवी, मनौती, व्रत, उपवास सब किया, पर कुछ नहीं मिला। डॉक्टर ने भी कोई कमी नहीं बताई थी दोनों में। फिर पता नहीं किस पाप का फल मुझे ईश्वर ने दिया, यही सोचकर मन खराब किए रहती नीलिमा। उसके दोनों देवरों की शादी उसके सामने हुई। साल भर में दोनों की गोद में एक एक बच्चा भगवान ने उनको दे दिया। रोज ही तकिया गिला करती उसकी रात करती। हालांकि पति कुछ कहे तो नहीं थे, पर जब शाम को बाहर से आते ही देवरानियों के बच्चों को लेकर व्यस्त हो जाते थे, उन्हें गोद में लेकर खिलाने लगते, तब नीलिमा का मन बहुत कटुक था। खैर, किया भी क्या जा सकता था। ऐसा नहीं कि वो इन बच्चों से प्यार नहीं करती थी, वो तो जान छिड़कती थी उन पर, किंतु मन का एक कोना बहुत उदास रहता था। उसका समय पंख लगाकर उड़ रहा था। इसी बीच मझले देवर ट्रांसफर दूसरे शहर हो गया। अब घर में छोटे देवर देवरानी और उनकी छुटकी बेटी और वो और उसकी दुनिया बन गई। अचानक उसे पता चलता है कि छोटी के पाँव फिर से भरी है। मन में एक बार फिर अपनी कमी का एहसास तो हुआ, पर उसने भगवान की इच्छा के आगे हथियार डाल दिए थे। भोजन करते करते अचानक एक दिन उसने सुना देवर जी देवरानी से कह रहे थे, सीमा, हम अपना दूसरा बच्चा बड़े भैया भाभी को दे देते हैं, कैसा रहेगा? नीलिमा ने सुना तो वो धक से रह गई। क्या ऐसा होगा? मैं सचमुच में किसी बच्चे की माँ की बन जा सकती हूँ? अपनी खुशी के रो में वो देवरानी के चेहरे के भाव नहीं देख पाई। दूसरे दिन से वो देवरानी की और ज़्यादा देखभाल करने लगी। नीलिमा इतनी खुश थी कि मानो वो खुद ही माँ बन रही हो। उसने छुप छुप कर नए बच्चों के लिए कपड़े, मोजा, टोपी सब बना लिए। समय आया, छोटी देवरानी को बच्चा तो हुआ, किंतु बच्चा माँ की गोद में ही रहा। देवरानी के उदासीन व्यवहार ने उसका दिल एकदम तोड़ दिया। बच्ची कुछ उम्मीद उसने उन दोनों की बात सुनकर छोड़ दी। जब देवर अपनी पत्नी को समझा रहे थे कि क्या हुआ अगर हम भाभी को बच्चा दे दे तो, और देवरानी का कहना कि भाई बच्चा तो घर में ही रहेगा, मेरे पास रहा या उनके पास, मैं पूरा अपने बच्चे को किसी को नहीं दे सकती। बस पटक से ओ हो गया उस माँ बनने के सपने का भी। कुछ दिनों बाद फिर खबर आई कि मझली देवरानी भी माँ बनने वाली है। फोन पर खूब बधाई दी नीलिमा ने। मन बहुत रोया उसका, पर ईश्वर की इच्छा के आगे भला क्या हो सकता है। एक रात खबर आई मझली के बेटा हुआ है। दरअसल मझली देवरानी को इस बार कुछ कॉम्प्लिकेशन होने के कारण डॉक्टर ने ट्रैवल करने मना कर दिया था, तो वो उन लोगों ने वही शहर में ही डिलीवरी करवाने का फैसला कर लिया था। रात फोन पर देवर ने कहा, भाभी आप सबको लेकर आ जाइए, अगले हफ्ते फंक्शन रखे हैं बच्चे का। मन ही मन रोते रोते उसने यात्रा पूरी की। छोटा देवर, उसके दोनों बच्चे, पति, सास सब थे साथ में, बस वो किसी के साथ नहीं थी। मेरा जीवन तो निरर्थक हो गया। भगवान, तुमने मेरी कभी नहीं सुनी। हर गुजरते मंदिर के आगे वो ऐसा बुदबुदाती। शाम तक वो सबके साथ मजले के घर पहुंच चुकी थी। लंबा चौड़ा आयोजन, खूब लोग, बाग, गहमा गहमी, लेकिन उसमें से कोई ठीक से बात तक नहीं कर रहा था। कुछ औरतें कानाफूसी भी कर रही थी। पति भी आकर काम में रह गए थे। वो भी निठल्ली सी बैठी थी। तभी एक स्त्री ने कहा, आप नीलिमा जी है? जी हाँ, चलिए आप, कहकर वो औरत नीलिमा को एक कमरे में ले गए। वहाँ मझली देवरानी बच्चे के साथ लेटी थी। उलाहना देते हुए बोली, दीदी कहाँ हो आप? शाम को हमारा गोद भराई का फंक्शन है और आप ऐसे मुंह उतार कर बैठी हो। चलो पहले आप तैयार हो जाइए अच्छे से, फिर बच्चे को
संभाल लेना। रुआसी से नीलिमा तैयार होने बैठी तो साथ आई महिला ने कहा, आज चलिए मैं आपको तैयार कर देती हूँ। नीलिमा को बाद में पता चला कि वो ब्यूटिशियन थी। हल्का मेकअप, आंखों में काजल, बालों में ढेर सारा गजरा, लाल बनारसी साड़ी। नीलिमा का सौंदर्य देखते ही बन रहा था, किंतु आंखों में झुंझलाहट भी थी। गोद में बच्चा देवरानी के आया है और मुझे इन लोग क्यों इतना सजा रहा है। फिर हॉल में जहाँ कार्यक्रम होना था सब एकक हुई। बच्चे को मछली देवरानी एक बार भी उसको हाथ लगाने नहीं देती थी, बस रोने रोने को हुई जा रही थी नीलिमा। तभी मछली देवर ने सबको शांत करते हुए कहा, आज का ये आयोजन मेरे बड़े भैया और भाभी के प्रथम पुत्र रत्न की प्राप्ति के उपलक्ष्य में रखा गया है। आप सब श्रीमती नीलिमा एवं राकेश जी को और नवजात शिशु को अपना आशीर्वाद देकर हमें अनुग्रहित करें। और मछली ने आकर नीलिमा को उल्हाना देते हुए कहा, लो भी दीदी, अब अपने बच्चे को गोद में कब से लिए लिए फिर रही हूँ, थक गई हूँ मैं भाई। और नीलिमा के आंखों के आंसू झरझर बहने लगे। राकेश की बाहों का सहारा और उन दोनों के बीच नन्हा सा राजकुमार सब मानो गड़बड़ हुए जा रहे थे। क्या मैं सचमुच माँ बन गई? तालियों का शोर, सबके मुस्कुराते चेहरे, मछली देवर देवरानी की पुलकित मुस्कान, यही तो कह रही थी कि वो माँ बन गई।